देखो 28 नंबर सवाल क्या करा है, अब ध्यान दो इधर, आज इसको खत्म कर देते हैं। 4 से विभाज्य सभी दो अंकों की संख्या का योग ज्ञात कीजिए। ये सवाल तो बनना चाहिए था। 4 से विभाज्य पहली दो अंकीय संख्या क्या हो जाएगा? सबका ध्यान इधर रहेगा। तो 4 से विभाज्य पहली दो अंकीय संख्या 12 हो जाएगी और अंतिम दो अंकीय संख्या 96 हो जाएगी। सवाल में बोला इनका योग ज्ञात करो, तो योग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स हमें चाहिए, क्योंकि अगर सम ऑफ नंबर का फॉर्मूला भी अगर लगाएंगे तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 इनटू नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए, तो पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालना होगा। ये क्या होता है? लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो 6 में से 2 गया तो 4, 9 में से 1 गया तो 84 डिफरेंस तो 4 का है, इसीलिए हम 4 को रखेंगे नीचे। प्लस क्या होता है 1, काटोगे 4 गुने 8, 4 गुने 4, यानी कि टोटल टर्म्स आ गया 22। अब सम ऑफ नंबर चाहिए तो सम ऑफ नंबर भी निकाल देंगे। ये क्या होता है? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 96, 2 98 और 10 1 डिवाइडेड बाय 2 इनटू नंबर ऑफ टर्म्स। तो काटोगे 11 बार में 11 8 88 0 11 88 के 8 क्या दिया 8 और 11 1 11। 29 नंबर सवाल। 29 नंबर सवाल बोल रहा है कि किसी एपी का प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। ए का मान दे रखा है 17, एन का मान दे रखा है 350। बोला यदि सार्वंतर 9 है, यानी कि डी का मान भी दे रखा है 9, पूछा कि हमसे कितने पद है और इनका योग क्या है। एन का मान पूछ दिया है और एसएन का मान पूछ दिया। आसान है। सबसे पहले एन अगर निकालेंगे तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इधर ध्यान दो, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना हुआ 333। सार्वंतर डी का है, यानी कि डिफरेंस 9 का है, तो 9 को हम लोग नीचे रखते हैं प्लस 1 9 के 27, 6 बचा 6 और 3 मिलके 63 हुआ, 9 7 63 और 33 प्लस 1। तो ये तो हमारा एक आंसर हुआ। एक हमें एसएन चाहिए, तो एसएन निकाल दो। ये क्या होता है? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, दोनों को जोड़ोगे 350 प्लस 17 367 डिवाइडेड बाय 2 इनटू नंबर ऑफ टर्म्स। काटोगे 19 बार में 19 7 133 11 133 फिर से लिए 19 6 114 114 15 16 17 और 10 27 27 के साथ यानी 2 19 दिया 57 57 और 2 59। यही हमारा आंसर हो जाएगा 6973 टोटल का 19 दिया 57। अच्छा हाँ, कितना कैलकुलेट कर लेना, यहाँ पे 6973 होगा। आ गया। ये दोनों तो बन ही गया होगा, ट्राई नहीं किए सर नहीं, वही तो बात है। देखो 30 नंबर सवाल, ये मच्छर हमको 30 नंबर सवाल कर रहा है कि उन सभी दो अंकों वाली संख्याओं का योग ज्ञात करें जब उन संख्या को 9 से भाग दे तो 3 से फल। तो अगर हम बोल दें, आपसे पूछे कि पहली दो अंकीय संख्या जिसे 9 से भाग देने पर कितना लिखना पड़ता है 3 से, तो कौन होगा? मतलब पहली दो अंकीय संख्या जिसको 9 से डिवाइड करेंगे तो 3 हमारा रिमाइंडर बचना चाहिए। क्या है? 67। 12 नहीं होगा, 12 दो अंकीय क्या पड़ता है, ये लोग हमको समझने में नहीं आता। 12 है, 9 से डिवाइड करके 3 रिमाइंडर आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो पहला हुआ। और इसी तरह अगर हम अंतिम दो अंकीय संख्या जिसे 9 से डिवाइड करने पे 3 रिमाइंडर आना चाहिए, क्या हो जाएगा बताओ? अंतिम दो अंकीय संख्या जैसे 9 से डिवाइड है और हमें 3 शेषफल आना चाहिए, वो कौन होगा बताओ? सबसे पहले तो
अगर हम 99 को रख दें तो ये तो पूरा कट जाएगा कितना 99 के आगे तो रख दे सकते हैं 2 अंक संख्या चाहिए, रिमाइंडर कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए ना, तो 93 मानना 93 मानना पड़ेगा, यानी कि लास्ट वो संख्या जिसे 9 से डिवाइड देंगे तो 3 हमारा रिमाइंडर आना चाहिए। बात समझे? करता है अब यहाँ पहला और अंतिम का बात कर रहे थे, यहाँ पे क्या बोलोगे आप 73 बोलोगे, ऐसा भी मत बोलो कि एकदम हंसी आए और मजाक उड़ाने लगा इतना सवाल करने का। अब बोला कि आंसर निकालने के लिए उन सभी का योग चाहिए, योग निकालना है तो सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए। नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 3 में से 2 गया 1, 9 में से 1 गया 8। हमारा दे रखा है क्या 9 से डिवाइड दे रहा है, यानी कि डिफरेंस कितने का होगा 9 9 का होगा, तो 9 को नीचे रखेंगे प्लस का 9, इसको काटोगे 9 9 1 9 प्लस 1। अब सम ऑफ नंबर या सम सीधा लिख देते हैं। ऐसा क्या होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 93 तो 95 95 10 105 डिवाइडेड बाय 2 इनटू नंबर ऑफ टर्म्स, इसको काट दोगे 5 बार कैलकुलेट करोगे 5 बजे 25 कैरी 2 ये हमारा आंसर है। एक और सवाल करेंगे 31 नंबर सवाल। सवाल बोला है कि 3 6 12 24 जैसे हमारा बढ़ता चला गया इसका 10वां पद, यानी कि 10 और 10 पदों का योगफल क्या होगा ये आपसे पूछो। अब सीरीज एपी में है ना जीपी में है, बताओ सीरीज एपी में है ना जीपी में? जीपी में। जीपी में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कॉमन रेशियो निकालते हैं, उनका साल अनुपात निकालते हैं। कैसे निकालेंगे 6/3 घटा 2। एन का फॉर्मूला जीपी में क्या है हमारा a into r के पावर में n - 1। कैसे निकलेगा a यानी प्रथम पद 3 r कितना निकला 2, टोटल पद कितना है 10वां पद निकालने के लिए बोला है तो पावर में 10 - 1 यानी कि 3 into 2 के पावर में क्या हो जाएगा 9। कैलकुलेट करोगे 3 into 512 1536, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये तो हमारा 10वां पद निकला। 10 पदों का अगर हमें योग चाहिए, r का मान देखो यहाँ पे r लिखो, r लिखो कॉमन रेशियो तब ज्यादा बेटर है, ठीक है। r का मान लिया है, r का मान तो हमारा 1 से बड़ा है, और 1 से जब बड़ा रहता था तब एसन का फॉर्मूला क्या बताए थे जीबी में, हाँ 1 से बड़ा है तो मतलब r के पावर n - 1। मतलब भूलने वाली बात ही क्या है, समझने की कोशिश कभी की ही नहीं, क्योंकि दोनों फॉर्मूला सिमिलर है। बस यहाँ पे r के पावर में n - 1 होता है और यहाँ पे क्या होता है r का पावर n और इस टोटल टर्म से 1 माइनस होता है। तो नीचे क्या होता है r - 1, ऊपर वाला चीज ही नीचे पर होता है। ये कोई रटने वाली बात है, रट्टा मारोगे तो समझोगे, कभी मतलब थोड़ा सा भी कोशिश नहीं की है कि इसको थोड़ा सा भी याद किया जाए, ये सच्चाई। तो कैसे रखोगे 3 रखोगे, ये r कितना है 2, इसके पावर में 10, क्योंकि 10 पदों का योग चाहिए -1 डिवाइडेड बाय यहाँ पर कितना हो जाएगा r का मान 2 रखोगे, 2 में से 1 घटाओगे तो 1 आएगा, इधर लिख देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 3 गुने 2 के पावर 10 1024, 1024 में से 1 घटाओगे तो 1023। तो नीचे तो 1 है तो इसको रखो या ना रखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये कितना हो जाएगा 3020 3000 किसको बताए भूल गया 31 का बताया 32 का थोड़ा सा फास्ट समझो। 32 नंबर सवाल क्या कराएंगे, एक सीरीज दे रखा है 5 20 80 320, ये गया हमारा तो 20,480 तक। बोला है इस गुणोत्तर श्रेणी में कुल कितने पद हैं। नंबर ऑफ टर्म्स हमें निकालने के लिए बोला है कि n बराबर 1। सबसे पहली बात तो an का मान, हाँ an का मान हमें दे रखा है 20,480, तो हम लोग 20,480 बराबर क्या लिख सकते हैं a into r के पावर n - 1 लिख सकते हैं। 20,480 a प्रथम पद क्या है 5, यहाँ पे सार्वंतर कितना हो जाएगा 20/4 यानी कि 20/4 तो 4 into n का मान कितना हो जाएगा, n का मान तो हमें निकालना ही है तो इसको n - 1 ऐसे ही रख देते हैं। तो यहाँ पे 4 के पावर में n - 1 बराबर क्या हो जाएगा 20,480
डिवाइडेड बाय 5, इसको काटोगे कितने बार में 5 चौके 20, फिर 0 आएगा 5 चौके 20, ठीक है। फिर ये कितने बार में कटेगा 5 9 45, फिर 3 बचा 3 और 0 मिलके 20 हुआ 5 चौके 4096 आएगा। यानी 4 के पावर में n-1 बराबर क्या हो जाएगा 4 के पावर में 6। तो बेस दोनों का जब इक्वल है तो पावर भी हमारा क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो n-1 बराबर 6, n का मान कितना आ जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 32 से 33। आइए 33 नंबर सवाल है कि 2 6 18 54 इसका सातवां पद निकालना है। ये सब सवाल तो आप लोगों से होगा, लेकिन जब ऑनलाइन पढ़ा रहे तो सब बता ही दे रहे। इसका सातवां पद हमसे निकालने के लिए बोला है, ठीक है। सीरीज किसमें है जीपी में, 2 3 6 6 3 18 18 3 54 यानी कि जीपी में है सीरीज। सबसे पहले कॉमन रेशियो निकालोगे 6/2 निकला क्या 3 निकला। A7 चाहिए, कैसे निकालोगे a इंटू आर की पावर में n-1। प्रथम पद क्या है 2, कॉमन रेशियो कितना है 3 का, n-1 चाहिए तो n का वैल्यू तो दे रखा है सवाल में, n का वैल्यू तो दे ही रखा है 7। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 - 1 2 इंटू 3 के पावर 7 में से गया तो 2 इंटू 3 के पावर 6 का वैल्यू क्या होता है याद नहीं है 7 9 दूनी 18 के 8 कैरी 2 दूनी 4 और 5 और 7 दूनी 14 14 से 58। इस सवाल का आंसर हो जाएगा। एक और सवाल देख लो क्वेश्चन नंबर 34 नंबर सवाल बोल रहा है सभी दो अंकों का योग ज्ञात कीजिए जब वे 8 से विभाजित होते हैं तो 2 शेष बल जोड़ से 2 शेष छोड़ देते हैं। योग हमें चाहिए सभी दो अंकों की संख्या का। तो हम अगर आपसे पूछे जिसे 8 से अगर डिवाइड दिया जाता है तो 2 रिमाइंडर बचता है। तो अगर हम पहली संख्या आपसे पूछे कि पहली संख्या 2 अंकीय 8 से विभाजित और 2 शेष बचे। ये लैंग्वेज लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। इतना लैंग्वेज हम नहीं लिखते ना, सीधा हम ऐसे लिखते हैं। लिखने का मन तो हमको सीधा ऐसे करता है। अगली बार से ऐसे करेंगे, ठीक है। 1 लिख देंगे यानी कि मतलब क्या वो पहली संख्या होगी और फिर लैंग्वेज में ही सिर्फ बोल देंगे कि पहली वैसे 2 अंकीय संख्या जो 8 से डिवाइड होने पर 2 रिमाइंडर बचेंगे। तो कौन हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसी तरह अगर अंतिम अगर बोल दे अंतिम 2 अंकीय संख्या जैसे 8 से डिवाइड देने पर 2 रिमाइंडर बचे तो क्या होगा 98। क्योंकि इसको काटो 8 एकम 8 8 दूनी 16 2 रिमाइंडर बच रहे हैं। तो अब हम लोग क्या निकाल सकते हैं यहाँ से नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं। निकालने क्या होगा अंकों का योग चाहिए ना, तो अंकों का योग चाहिए तो वही तो होगा। सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालना होगा। नंबर ऑफ टर्म्स क्यों निकालना होगा क्योंकि जब सम ऑफ नंबर का फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 इनटू नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स की वहां पर जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पर पहले निकाल देते हैं। क्या होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 98 में से 10 को घटाओगे डिवाइडेड बाय क्या होता है डिफरेंस। तो डिफरेंस क्या होगा 8 का होगा क्योंकि 8 से डिवाइड दिया जा रहा है प्लस क्या हो जाएगा 1। तो कितना हो जाएगा 88/8 प्लस 1 काटोगे 11 बार में 11 प्लस 1। तो नंबर ऑफ टर्म्स तो हमें मिल गया 12। अब क्या चाहिए सम ऑफ नंबर। तो सम ऑफ नंबर कैसे निकालोगे यही फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 98 प्लस 10 को जोड़ोगे तो 108 डिवाइडेड बाय 2 इनटू नंबर ऑफ टर्म्स हमको 12 काट दोगे 6 बार 8 6 48 के 8 कैरी 4 और 648 हमारा सवाल का आंसर हो जाएगा। एक सवाल और इसमें ऐड हो जाएगा। पूरा बिन गई नहीं बिन समीर क्या हुआ समीर साथ में नहीं आ रहा। अच्छा 35 नंबर सवाल सभी 3 अंकीय संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जब वो 5 से विभाजित होता है तो 3 से इसमें जोड़ता है, ठीक है। अब देखो सेम सवाल है सिमिलर सवाल है। इस पर 3 अंक की संख्या बता दी। अगर हम आपसे पूछे कि पहली वो संख्या पहली 3 अंकीय संख्या जो 5 से डिवाइड होने पर क्या है 3 से इसमें बचे छोड़े तो वो कौन सा हो जाएगा बताओ। 103। ये 5 से डिवाइड इसको दोगे तो कितना रिमाइंडर बच रहा है 3 बच रहा है। तो पहला संख्या तो मिल गया। दूसरा संख्या की अगर बात करें या इसको लास्ट वाला अंतिम संख्या अगर बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 9988।
बिल्कुल सही है, क्योंकि ये 95 कट जाएगा 5 से, 3 हमारा एक्स्ट्रा बचेगा। ये तो मिल गया। नंबर ऑफ टर्म्स निकाल देंगे। नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, दोनों का डिफरेंस, तो 8 में से 3 गया 5, 9 में से 0 गया तो 9 ही होगा, 9 में से 1 गया तो 8 से। डिवाइडेड में क्या होगा, डिफरेंस, तो जब 5 से डिवाइड किया जा रहा है यानी कि डिफरेंस कितने का होगा, 5 का, और प्लस का क्या होता है, तो 5 एकम 5, 4 और 9 मिलकर 45, 49 हुआ, 5 में 45, फिर 5 एकम 5, अच्छा 3 9, 5 एकम 5, 3 और 9 मिलकर 39 हुआ, 5 7 35, 4 और 5 मिलकर 45 हुआ, 5 में 45, तो टोटल संख्या कितना है, 180 संख्या आया। लेकिन हमें तो सम ऑफ नंबर चाहिए। देखो ये जितना भी सवाल है ना, यही वाला टर्म हम लोग an का फार्मूला से भी निकाल सकते थे, an बराबर a + n - 1 × d, लेकिन वो लेंथी होता है। मैंने तो ब्रह्मास्त्र आपको बताया था, तो हर जगह जो लगा रहे हैं वो कहां पे लगा रहे हैं, वही ब्रह्मास्त्र फार्मूला जो मैंने बोला था उसी को लगा रहे हैं। जैसे यहां पर क्या लगा देंगे, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो दोनों को जोड़ दो, 8 3 11 3 कैरी 9 1 10, 10 के 0, 10 के 0 कैरी 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 से 1 डिवाइडेड बाय 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 इनटू नंबर ऑफ टर्म्स, काट दोगे 90 बार में, आंसर 0 9 0। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 36। सवाल है कि दिए गए क्रम में 12वां पद क्या होगा, 2 1 1/2 1/4 1/8, इसी तरह हमारा बढ़ता है। 12वां पद का मान मैंने से पूछ दिया है। सीरीज किसमें है, देखते ही पता चल रहा है किसमें, जीपी में है। कॉमन रेशियो निकालोगे 1/2, n का मान दे दिया 12, क्योंकि 12वां टर्म्स निकाला, तो a12 का मान कितना हो जाएगा, और ये जीपी में निकालना है, यूपी में नहीं निकालना। तो क्या होता है, a × r के पावर में n - 1, प्रथम पद 2, r कितना है 1/2, 1/2 के पावर में क्या हो जाएगा, 12 - 1, यानी कि 2 × 1/2, और 12 में से 1 जाएगा तो 11, यानी कि 2 के पावर में 11 नीचे लिख देते हैं। 1 के पावर में भी 11 होता है, लेकिन उसका मान 1 ही होगा, इसलिए नहीं लिखे। इसको काटोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 10, तो 1/2 के पावर में 10, यानी कि 1024। हाँ 1/1000 बोले सही लिखे। 37 नंबर सवाल एकदम आसान सवाल है। 39 40 41 3 को बहुत शानदार सवाल हम छाट कर निकाल के लाए, इसको भी बताएंगे। 16 8 4 2 ये इनफाइनाइट टर्म्स, ये सब बढ़िया सवाल। तो बोला है अनंत पदों का योग ज्ञात करें, इनफाइनाइट टर्म्स तक का हमें योग चाहिए, एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर जब कॉमन रेशियो निकालोगे 8/16 यानी कि 1/2 है, ठीक है, 1/2। एक मिनट, अगर ये 1024 आया, r का मान 1 से छोटा है, चलो यहाँ पर देखो, सोचेंगे उस समय कि r का मान हमारा 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, और जब भी r का मान 1 से छोटा होता था उस समय मैंने क्या बताया था, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स तक का, या तो फिर ऐसे सम ऑफ नंबर का फॉर्मूला मैंने क्या बताया कि a × 1 - r के पावर में n डिवाइडेड बाय 1 - r, यही मैंने बताया था। तो यहाँ पर जब भी इनफाइनाइट टर्म्स तक का योगफल निकालने के लिए बोलेगा तो ज्यादा कुछ आपको नहीं करना है, बस इसको याद रखोगे कि प्रथम पद को लिखोगे नीचे में 1 - r होना चाहिए, बस प्रथम पद नीचे में 1 - r। अब ये कहां से आया ये बात अभी हम नहीं बता रहे, अगर जानना चाहो तो फिर इसको प्रूव कर देंगे बाद में, ठीक है। तो प्रथम पद क्या है हमारा 16, 1 - r की जगह किसको रख देंगे, r का वैल्यू क्या है 1/2, तो 16 और नीचे भी कितना हो जाएगा, 1 में से आधा अगर घटाओगे तो आधा ही बचेगा, तो 1/2, ये 2 हमारा ऊपर चला जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा 32। तो ये फॉर्मूला आप लोग याद रखें। लेकिन आप फिर कंफ्यूजन यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों को कि यहाँ पर भी तो r का मान क्या है 1 से छोटा है, लेकिन ये सवाल आप कहाँ से उठाए ना, हमको लगता है वही कुछ गलत बताया होगा। अच्छा ठीक है, यहाँ पर हमको इनफाइनाइट टर्म्स तक नहीं निकालना, जब भी इनफाइनाइट टर्म्स तक निकालने का रहेगा तब हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और यहाँ पर सब निकालने बोला है सर, वहाँ पर सिर्फ टर्म ज्ञात करने के लिए, ठीक, वो भी सही, इससे भी दिमाग होगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 38।
38 है 1/3 प्लस 1/9 प्लस था ना कोमा था जी प्लस ही था। ये हमारा इनफाइनाइट टर्म्स तक के भी क्या है, इनफाइनाइट कैसे होता है, ये गलत है। ये 9 पता है कैसे लिखती है, ऐसे लिखती है 9, ऐसे लिखती है, इससे नीचे आता ही नहीं, एक ही तरह नहीं दिखता है, इसी तरह लिखती है ना। इसको यहाँ पे थोड़ा नीचे लाना, इधर घुमाओ तब ना नोट कर रहेगा। सीरीज जीपी में कॉमन रेशियो निकाल दोगे 1/9 बटा 1/3, 3 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे काटोगे तो 1/3। ये क्या आया, कॉमन रेशियो आया। निकालना क्या है, इनफाइनाइट टर्म्स तक का सम, तो क्या हो जाएगा a बाई 1 माइनस r, प्रथम पद क्या है 1/3, नीचे 1 माइनस 1/3, तो क्या हो जाएगा 1/3, नीचे में 2/3, क्या लिखेंगे 1/3, इसको ऊपर कर दो 3/2, 3 कटा आया क्या आंसर। और 3 को बहुत बढ़िया सवाल समाप्त हो जाए। तो सिर्फ हिंदी बायोलॉजी मैंने बताया ना कि इंग्लिश भाषा में देखो। अब बढ़िया सवाल 39 नंबर सवाल को बहुत ध्यान से समझना, बहुत प्यार से समझना, बहुत आसान सवाल है, ठीक है। सवाल क्या कर रहा है कि एक गेंद 5000 मीटर ऊंचाई से नीचे धरती पर फेंकी जाती है। गेंद प्रत्येक बार अपनी पिछली उछाल का 4/5 गुना उछलती है, तो गेंद रुकने तक कुल कितनी दूरी तय कर लेगी, ठीक है। अब देखिए किसी बिल्डिंग से अगर नीचे हम लोग बॉल फेंक रहे हैं, तो बॉल अगर मान लो कि यहां से हम लोग फेंक रहे हैं, ये यहाँ पर एक बिल्डिंग है और यहां से हम लोग एक बॉल को फेंकना शुरू कर दें। बॉल और हाइट कितना दे रहे हैं इसका 5000 मीटर। अब हम बोल रहे जब ये टप्पा जमीन में खाने के बाद जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या जरूरी है कि 5000 जाएगा? कभी ऐसा होगा कि 5000 वापस से चला जाए? कभी नहीं जा सकता, कभी नहीं पॉसिबल है कि 5000 का डिस्टेंस तय कर ले, थोड़ा सा कम ही करेगा, 4000 कर ले, 4500 कर ले, लेकिन थोड़ा सा कम ही करेगा। तो उसी के बारे में बात बोला है कि 5000 को शुरू में ऊपर से फेंका नीचे, तो नीचे तक 5000 का डिस्टेंस तय किया, लेकिन जब तो टप्पा खाकर जब ऊपर फिर से गया तो ये 5000 का 4/5 भाग मतलब कि ऊपर गया, ठीक है। इसको सॉल्व कर दो, यानी कि जब ये जमीन में टप्पा खाने के बाद ऊपर गया तो कितना दूरी तय किया 4000, लेकिन अब जब फिर से ये ऊपर से नीचे आएगा तो कितना दूरी तय करेगा, जैसे 4000 तय करेगा, लेकिन जब नीचे से वापस से ऊपर जाएगा तो कितना दूरी तय करेगा, 4000 से कम ही तय करेगा, यानी कि कितना 4000 4/5 काटोगे तो 5 से 40, 8 चौके 32 दूरी तय किया। अब फिर से ये जब नीचे आएगा तो 3200 ही नीचे आएगा, लेकिन जब वापस से अगर ये ऊपर जाएगा तो 3200 का कितना 4/5 कटेगा, कितने बार 5 चौके 30, 5 चौके 20, ये कितना हो गया 2400, 4 चौके ज्यादा हो गया 0, 4 चौके 16 का 6 कह रही 2560, और वापस जब नीचे आएगा तो कितना आएगा 2560। और इसी तरह हमारा क्रम ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा जमीन में बॉल आकर के रुक जाएगा। बात को समझे? तो बोर्ड नंबर दिए एक सवाल को करने के लिए, ज्यादा समझाने के लिए, अगला सवाल सेम क्वेश्चन में हम कर रहे हैं। तो हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि पूरा एक टाइम में एक पीरियड में कितना दूरी तय किया, यहाँ पे 5000 मतलब कि टप्पा खाया और ऊपर गया, दोनों में से टोटल कितना डिस्टेंस तय दूरी तय किया, वो 5000 यहाँ और 4000 यहाँ, यानी कि पहली बार में ये 9000 मीटर का दूरी तय किया। दूसरी बार में अगर बोले तो 4000 नीचे आया, फिर 3200 ऊपर गया, तो टोटल कितना डिस्टेंस तय किया 4 + 3200 7200 मीटर दूरी तय की। तीसरी बार में कितना 3200 + 2560, यानी कि कितना हो जाएगा 0 6 5 8 2 7 57, ठीक है। और इसी तरह हमारा बढ़ता चलेगा। अब बताओ कि सीरीज किसमें है, एपी में है या जीपी में? सीरीज किसमें है? एपी में लग रहा है, एपी में नहीं, एपी में नहीं, क्योंकि एपी का मतलब क्या होता है डिफरेंस समान। यहाँ पर देखो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 72 1800 और 7200 में 1800 अगर घटा दोगे तो कभी 5760 आएगा, वैसे ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे 60 आ गया, 60 आ गया। 3200 में से 1800 को जब घटाओगे तो यूनिट 0 0 में होना चाहिए, ठीक है। तो एपी में सीरीज हमारा नहीं है, इस पर जीपी में है। तो जीपी में जब है तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, कॉमन रेशियो निकालना पड़ेगा। तो रेशियो जब निकाल देंगे तो सेकंड वाले टर्म में से फर्स्ट वाले टर्म में 2 0 गया 2 0 गया, इसको काटोगे 9 8 72 9 9 90, इसको फिर से काटोगे तो 4 बचेगा।
कॉमन रेशियो तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब बोला है कि किस टाइम तक रुकेगा। अब टाइम के बारे में कोई बता सकता है क्या? गेंद को ऊपर से फेंके वो बोल देगा कितना देर में वो रुक जाएगा? नहीं रुकेगा। यानी कि हम लोगों को मानना पड़ेगा कि इनफाइनाइट टाइम जो है उस पर जाकर के गेंद रुक जाएगा। इनफाइनाइट टाइम मतलब इसका कहने का मतलब क्या है कि जो भी टाइम लगेगा वो इस पर इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, इनफाइनाइट में तो सारे नंबर्स आ जाते हैं ना, तो फिर ये क्या हो जाएगा? अभी मैंने बताया था आपको 8 डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। तो प्रथम क्या है 9000, नीचे 1 माइनस r की जगह क्या हो जाएगा 4/5। तो 9000 बटा ये नीचे क्या हो जाएगा 1/5, 5 ऊपर चला जाएगा तो 9 पंजे 45। यानी कि वो टोटल कितना दूरी तय कर लेगा 45,000 मीटर भी हो गया। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बात आई समझ में? किसी को फिर से बताने की जरूरत है? समझ में आया? जैसे मैं तो इसको नहीं मान सकते क्योंकि सर अगर कैलकुलेशन करते जाए सर और लास्ट में हम जा सकते हैं। जैसे सर प्रत्येक इक्वेशन में 4/5 करते जाएंगे, 4/5 करते जाएंगे, तो इस समय ऐसा आएगा सर वो सर जाएगा, उसको इनफाइनाइट नहीं कर सकते। इनफाइनाइट हम लोग इसको थोड़ी बोल रहे हैं, वो डिस्टेंस मतलब सम मान रहे हैं कि जितना समय लगेगा उसका हम इनफाइनाइट कर रहे हैं। हम उस डिस्टेंस को क्या इनफाइनाइट कर रहे हैं। ठीक है, इतना नोट कीजिए। अगला सवाल सेम टू सेम है। समझ में आया आपको? ठीक, अगला सवाल कंफ्यूज हो गया, चलो उतना समय नहीं, लास्ट वाला बढ़िया 40 को बता दो। देखो 40 नंबर सवाल बोला एक गेंद 540 मीटर ऊंचाई से नीचे धरती पर फेंकी जाती है। तो नीचे फेंका गया तो ऊपर से नीचे जब आएगा तो 540 मीटर का दूरी तय करेगा। अब जब वापस से ऊपर जाएगा तो 540 से थोड़ा कम होगा। कितना कम होगा बोला है 2/3 अपना ऊंचाई का कम हो जाता है। तो 540 का 2/3 निकाल दो, इसको काटोगे 3 निकल 3 2 और 4 में 24 हुआ, 3 में 24 तो कितना हो जाएगा 360। अगली बार जब नीचे आएगा तो 360 आएगा, फिर जब इससे ऊपर जाएगा तो 360 से थोड़ा सा कम जाएगा। कितना जाएगा 360 का 2/3 काटोगे 3 निकल 3 यानी कि 12 दिन कितना जाएगा 240। अब फिर से जब नीचे आएगा तो कितना आएगा 240 और फिर इसी तरह हमारा कंटिन्यूअसली चलता चला जाएगा। तो पता चला कि सीरीज ऐसे पहले लिख देते हैं कि फर्स्ट बार में पहली बार में कितना दूरी तय किया 5 3 8 और 1 900। यहाँ पर 3 2 5 600 और इसी तरह सीरीज हमारा बढ़ता चला जाएगा। इतना में ही हमारा काम बन जाएगा, आगे इसको लिखने की जरूरत नहीं है। हमें पता चला कि सीरीज किस पर होता है जेपी पर होता है। ठीक है, अभी हम लोग पता नहीं कर सकते कि सीरीज जीपी में है ना एपी में, लेकिन पहले वाला सवाल से हम लोग पता चल गया कि ऐसा जब भी सवाल आता है सीरीज किसमें होता है जीपी में। ये दो टर्म से बोल सकते हैं क्या एपी में जीपी में नहीं बोल सकते। लेकिन अगला वाला फिर से हम लोग निकाल लेंगे, ज्यादा का ज्यादा किया तो 240 का 2/3 निकाल लेना, फिर अगला टर्म निकाल सकते चेक कर लेंगे। तो कॉमन रेशियो कितना आ जाएगा 600/900 900 3 दूनी 6 3 3 9 तो 2/3 आ जाएगा 2/3 वहां भी 4/5 निकला था। तो कॉमन रेशियो बात तो सही है, यानी कि जितना टाइम्स वो घटेगा उसकी ऊंचाई वही हमारा किसका काम करेगा कॉमन रेशियो का काम करेगा। बहुत अच्छी बात हम नहीं सोचे। अब देखो करना क्या है, अब हमें एस फाइनाइट चाहिए तो कैसे निकलेगा a बाई 1 माइनस r। प्रथम पद क्या है 900 1 माइनस 2/3 900 ये क्या हो जाएगा 1/3 3 को ऊपर फेंको कितना हो जाएगा 9 3 एक सवाल यहीं पे हो जाएगा, हम कर दे। बहुत बढ़िया सवाल ये भी क्वेश्चन नंबर 41 और ईपीटीपी का अंतिम सवाल। देखो सवाल क्या कर रहा है, एक वर्ग जिसकी भुजा 16 सेंटीमीटर है तथा वर्ग की प्रत्येक भुजा के मध्य बिंदु को मिलाकर अनंत वर्ग बनाए जाते हैं। इस प्रकार बने सभी अनंत वर्गों की कुल क्षेत्रफल ज्ञात करें। इधर देखो सुनिए, वर्ग किसको करते हैं स्क्वायर को वर्ग करते हैं। कुछ डेफिनेशन बताओ। चारों भुजा समानों से वर्ग करते हैं। तो समचतुर्भुज किसको करते हैं और एक कंडीशन है समचतुर्भुज और कंडीशन है क्या चारों भुजा इक्वल होना चाहिए और साथ ही साथ दो साइड के बीच आपका 90 डिग्री है। दो साइड है चारों में 90 डिग्री का वही होता है तो सामने सामने वाला सर वर्ग किसे करते हैं चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को वर्ग करते हैं जिसका प्रत्येक भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री उससे वर्ग करते हैं। ठीक है, अब देखो सवाल में दे रखा है कि प्रत्येक भुजा कितना है 16 है, ये भी 16 है, ये भी 16 है, ये भी 16 है। अब बोला है कि इसका जो मध्य बिंदु है, इसका जो मिड पॉइंट है, इसको जोड़ते हुए फिर से एक वर्ग बनाया जाता है।
तो वर्गमूल बना। फिर से बोला कि इनफाइनाइट टाइम्स तक ये काम हो रहा है, यानी कि अगले बार भी एक वर्ग बनेगा, ठीक है। फिर हमारा इसका भी मिड पॉइंट होगा, इसको भी जोड़ेंगे, एक वर्ग बनाएंगे, ठीक है। है बहुत ही आसान हो, ध्यान से समझिए। फिर से इसका भी मिड पॉइंट होगा, इसको भी जोड़ करके वर्गमूल बना सकते हैं। और ये कब तक हमारा चल रहा है? इनफाइनाइट तक, यानी कि अंदर और हमारा बनता चला जाएगा। बात समझे? तो पहली बात हम आपको ये बोलना चाहते हैं कि अगर मिड पॉइंट है तो ये 16 को तो दो बराबर भाग में डिवाइड कर देगा, तो ये कितना हो जाएगा? 8 8। इसी तरह यहाँ भी 8 8, ये यहाँ भी 8 8, और यहाँ भी 8 8। देखो एडवांस मैथ्स और इसको क्या बोलते हैं, एपी जीपी को, ज्योमेट्री को किस तरह से मिक्स किया है वो आप समझो। ये मिक्स होने वाला सवाल है, इस तरह हम करवाएंगे, ज्योमेट्री में भी आपको पता चलेगा एपी जीपी और ज्योमेट्री दोनों मिक्स है। अब आपको पता चला कि इस वाले अगर फिगर की बात करूं मैं, इस वाले फिगर की, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ये इसका कर्ण है, ये इसका लंब है, ये इसका आधार है। आपको पता चला, इसको हम तोड़ करके अगर आप बाहर निकाल दें, कहीं से भी तोड़ो, चाहे यहाँ से तोड़ो, हर जगह सेम है। देखो हर जगह सेम है, ये चारों राइट एंगल ट्रायंगल में से किसी एक को हम बाहर निकाल दे रहे हैं, किसी को भी निकाल दो, चलो इसको निकाल दिए, तो ये आया। ये हमारा लंब कितना दिया है? 8, आधार कितना दिया है? 8, तो ये कितना हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या करोगे? 2 गुने 64 लिख सकते हैं, 64 को 2 बार, तो के स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? बाहर निकाल देते हैं, सॉरी के बराबर क्या होगा ना, रूट के अंदर हो जाएगा। 64 में से बाहर क्या आएगा? 8 और 2, तो हमारा रूट में ही रहेगा, यानी कि कर्ण क्या आ गया? 8 रूट 2, तो ये वाला वैल्यू हमारा कितना आ गया? 8 रूट। इसी तरह ये भी क्या होगा? ये भी तो 8 रूट 2 होगा, ये भी तो 8 रूट 2 होगा, ये भी 8 रूट 2 होगा। ऐसा हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि अंदर भी वर्ग बन रहा है और वर्ग बन रहा है तो प्रत्येक भुजा बराबर होगा। या तो फिर ऐसा समझ रहे कि समझ सकते हैं कि यहाँ भी आते हैं, यहाँ भी आते हैं, तो करना 8 रूट 2 होना चाहिए, क्योंकि ये और ये दोनों में कोई अंतर नहीं। उसी तरह ये भी सेम, ये भी सेम। बात समझ में आया? बस हमारा काम बन गया। तो अगर हम बोलते कि बड़ी, सबसे बड़ी लिख देते हैं, सबसे बड़ी वर्ग का क्षेत्र, या तो फिर पहला वाला लिख देते हैं, ये बाहर से हम लोग काउंट कर रहे हैं, ठीक है। पहला वर्ग का क्षेत्रफल अगर हम बोले तो कितना हो जाएगा? 16 का स्क्वायर यानी 256, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? ए स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल याद रखोगे ए स्क्वायर होता है, यानी कि साइड का स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर होता है वर्ग का क्षेत्रफल। और इसी तरह अगर हम बोल दें कि सेकंड वर्ग का क्षेत्रफल, तो ये कितना हो जाएगा? इसकी भुजा कितनी है? ए स्क्वायर होता है, तो इसकी भुजा कितनी है? 8 रूट 2, और इसका स्क्वायर कर दोगे तो 8 का स्क्वायर 64, 64 दूने 128। तो सीरीज हमें पता चला कि 256 है, फिर 128 है, और फिर इसी तरह हमारा बढ़ता चला जाएगा। लेकिन सीरीज एपी में है ना जीपी में, अभी भी कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो इस तरह का जब भी सवाल है कि अंदर में बहुत ही ज्यादा क्षेत्रफल बने, ठीक है, तो ये सीरीज हमेशा किस पर होता है? जीपी पर होता है। तो जीपी पर अगर होता है तो हम लोग क्या निकालेंगे? कॉमन रेशियो निकालेंगे। क्या हो जाएगा? 128 बटा 256 काटोगे तो कितना हो जाएगा? 1/2। हमें इनफाइनाइट चाहिए तो क्या हो जाएगा? a बाई 1 माइनस r। a क्या है हमारा? 256, और यहाँ पे 1 माइनस r का मान क्या हो जाएगा? 1/2। तो 256 बटा 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5 से 11 के 11 1 2 में 4 रहे, ये हमारा आंसर है। इतना एडवांस सवाल है आपके एसएससी वगैरह में नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी बता दीजिए, इसमें कमी ना रह जाए।